दोस्तों, एक मसीही विश्वासी के लिए उपवास रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप उपवास के बारे में जानें और आप भी उपवास करें, क्योंकि बिना उपवास के एक मसीही विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचनों पर चलना बहुत कठिन हो जाता है। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि हर एक विश्वासी को उपवास रखना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उपवास क्यों रखना चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही और भी बाइबल से जुड़े हुए वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस शरीर को परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर और आकर्षित बनाया है। हमारे इस शरीर को बल देने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा को बल देने के लिए हमें उपवास की आवश्यकता होती है। प्रियों, उपवास रखना एक बहुत ही कठिन कार्य है। उपवास रखना ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पर चढ़ना हो, लेकिन उपवास हर एक मसीही विश्वासी के लिए रखना जरूरी भी है। बिना उपवास के आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो तो आपको उपवास रखना चाहिए। दोस्तों, उपवास रखना केवल भूखा रहना नहीं होता है। उपवास में भूखे रहने के साथ साथ हमें ज्यादातर समय परमेश्वर के साथ बिताना होता है। अगर आप सिर्फ भूखा रहकर उपवास रखते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो फिर आपका उपवास सही नहीं माना जाता है। वह तो सिर्फ डाइटिंग ही माना जाएगा। जैसे दुनिया के लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं, उसी प्रकार से आपने भी डाइटिंग किया है, लेकिन सही मायने में उपवास वही होता है जब एक व्यक्ति भूखा रहकर ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के संगति में बिताता है। भूखा रहना शरीर के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल भूखा रहकर समय व्यतीत ना करें। जितना समय आप भूखे रहते हैं, उस समय में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए प्रार्थना में समय बिताए। यह तरीका उपवास का सही तरीका होता है। मत्ती 6 अध्याय उसके 16 से लेकर 18 आयात में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दोस्तों, जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ साथ अपने शरीर को भी परमेश्वर की ओर लगा लेते हैं, जिससे हम अपना एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ बना पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह सिखाया कि उपवास को कोई दिखावा ना बनाए, क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम उपवास करो तो तुम कपटियों के जैसे उपवास मत करो। इसका अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जब उपवास करें तो दुनिया को दिखाने के लिए उपवास नहीं करें, परंतु इस प्रकार से उपवास करें जैसा परमेश्वर को भाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम उपवास करो, तो इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह उपवास को एक सही माध्यम मानते हैं परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए। जब हम खाना पीना छोड़कर उपवास रखते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के और नजदीक लाते हैं, क्योंकि हम अपने जरूरत को छोड़कर प्रभु की संगति में ज्यादा से ज्यादा समय को बिताते हैं। इसलिए उपवास रखते समय हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम उपवास करें तो हम ज्यादा समय बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में बिताएं। अगर आपने कभी भी उपवास नहीं रखा है तो हो सकता है कि आपको डर लगे उपवास रखते समय, क्योंकि आपको लगेगा कि उपवास रखने के लिए भूखा रहना पड़ेगा, और भूखा रहना बहुत ही तकलीफ की बात है। ऐसे में कई बार आपको उपवास रखने में परेशानी हो सकती है। लेकिन याद रखें, उपवास रखना हर एक मसीही विश्वासी के लिए जरूरी है। इसीलिए डरे नहीं, शुरुआत करें। धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। बाइबल के अनुसार उपवास एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। यह केवल भोजन से परहेज करने का कार्य नहीं है, बल्कि आत्मा और हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने का एक साधन है। नए लोगों को उपवास करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करता है
और उन्हें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने में मदद करता है। उपवास आत्मा को शुद्ध करने और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करता है। यशायाह 58:6 कहता है कि सच्चा उपवास अन्याय की जंजीरों को तोड़ने और बंधन से मुक्ति पाने का एक साधन है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और परमेश्वर से मदद मांगने का समय देता है। उपवास के दौरान हम प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के माध्यम से परमेश्वर की आवाज को बेहतर ढंग से सुन सकते हैं। यीशु ने 40 दिनों तक उपवास किया और परमेश्वर की योजना को समझा। उपवास नए लोगों को जीवन में सही दिशा चुनने में मदद करता है। उपवास आत्मा को अनुशासन सिखाता है। यह हमें शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करना और आध्यात्मिक प्राथमिकताओं को महत्व देना सिखाता है। यह नए विश्वासियों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने और उसमें बढ़ने में मदद करता है। यीशु ने कहा, जब तुम उपवास करते हो तो कपटी लोगों की तरह चेहरा मत बनाओ। वे अपने चेहरे को उदास दिखाते हैं ताकि लोग जाने कि वे उपवास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उपवास को दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग केवल दूसरों को यह दिखाने के लिए उपवास करते थे कि वे बहुत धार्मिक हैं, लेकिन यीशु ने इस तरह के व्यवहार को गलत बताया। उपवास का उद्देश्य अपने दिल को परमेश्वर के करीब लाना है, न कि लोगों से वाहवाही प्राप्त करना। जब हम दिखावा करते हैं तो हम अपनी पूरी आशीष खो देते हैं। यीशु ने यह भी कहा था कि जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना चेहरा धो लो। इसका मतलब है कि जब आप उपवास करें तो सामान्य और खुशहाल दिखें। दूसरे लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप उपवास कर रहे हैं। यह सलाह इसीलिए दी गई है ताकि उपवास केवल परमेश्वर और आपके बीच का एक निजी कार्य बना रहे। उपवास का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और परमेश्वर के साथ गहरा संवाद करना है। यीशु ने आगे कहा, तुम्हारा उपवास केवल तुम्हारे स्वर्गीय पिता को दिखे जो गुप्त में देखते हैं, और तुम्हारा पिता जो गुप्त रूप से देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका अर्थ है कि उपवास को केवल परमेश्वर के लिए करें, क्योंकि वही हमारे दिल की सच्चाई को देख सकते हैं। जब हम सच्चे और ईमानदार दिल से उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति, मार्गदर्शन और आत्मिक शक्ति के रूप में आता है। उपवास का उद्देश्य आपके दिल को परमेश्वर के करीब लाना है, और इसे आप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कर सकते हैं। अकेले उपवास करना एक गहरी और व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है। यीशु मसीह ने कहा है कि जब आप उपवास करें तो इसे गुप्त में करें, ताकि केवल परमेश्वर इसे देख सके। अकेले उपवास करने से आप अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और उनकी आवाज को सुनने के लिए समय निकाल सकते हैं। यह आत्मिक शुद्धि और मार्गदर्शन पाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ भी उपवास कर सकते हैं। 2 या 3 लोगों के साथ उपवास करना भी प्रभावी हो सकता है। यदि आपके घर में या दोस्तों के बीच ऐसे लोग हैं जो उपवास के महत्व को समझते हैं, तो आप उनके साथ उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यह छोटे समूह में उपवास करने का महत्व दिखाता है। आप चर्च में सामूहिक उपवास में भी शामिल हो सकते हैं। चर्च में सामूहिक उपवास पूरे समुदाय को एक साथ लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब कभी भी चर्च ने मिलकर उपवास किया और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा, तो परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया है। आप किसी भी तरीके से उपवास कर सकते हैं, अकेले में, परिवार के साथ या चर्च में सामूहिक उपवास। हर प्रकार का उपवास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य परमेश्वर के प्रति समर्पण और विनम्रता है। इसे ईमानदारी से करें और परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। प्रियों, उपवास करते समय हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को किनारे रखकर परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होना सीखते हैं। प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर से बात करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं और उनकी शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी आत्मा को शांत करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। अगर आप उपवास करने से डरते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सही से उपवास कर पाऊंगा कि नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यह नहीं चाहते कि आप किसी दबाव में आएं। आप छोटे कदम उठाकर शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक समय का खाना छोड़कर प्रार्थना में समय बिता सकते हैं।
धीरे धीरे आपकी आत्मा और विश्वास मजबूत होंगे और फिर आप पूरे दिन का उपवास रख सकेंगे। आप कल्पना करें कि आप किसी दोस्त से बात करना चाहते हैं लेकिन आसपास बहुत शोर है। आप क्या करेंगे? आप उसे सुनने के लिए शांत जगह पर जाएंगे। उपवास और प्रार्थना भी यही करते हैं। वे हमें शोर से दूर ले जाकर परमेश्वर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। याद रखें, यह डरने या परफेक्ट बनने की कोशिश करने का समय नहीं है। यह परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करने का समय है। धीरे धीरे और ईमानदारी से आगे बढ़ें और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको हर कदम पर मदद करेंगे। प्रिय दोस्तों, इन सब बातों को समझने के बाद मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम एक दिन का उपवास जरूर करेंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहले से उपवास का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी तक उपवास करना शुरू नहीं कर पाए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने मन में यह ठान लें कि आप एक दिन का उपवास जरूर करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि उपवास कितने प्रकार के होते हैं। पहला, संपूर्ण उपवास। इस प्रकार के उपवास में आप कुछ भी नहीं खाते और न ही पानी पीते हैं। इसे संपूर्ण उपवास कहा जाता है। यह उपवास आमतौर पर तब रखा जाता है जब किसी विशेष विषय पर परमेश्वर की इच्छा जाननी हो या उनकी मदद मांगनी हो। संपूर्ण उपवास कठिन हो सकता है और इसे रखने से पहले आत्मिक और शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रातों का संपूर्ण उपवास किया था। संपूर्ण उपवास रखने से पहले खुद को आत्मिक रूप से तैयार करें। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपने दिल को परमेश्वर के करीब लाएं। शारीरिक रूप से भी तैयार रहें ताकि आप इस कठिन उपवास को सही तरीके से निभा सकें। इस उपवास के माध्यम से आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं और उनकी शक्ति और मार्गदर्शन को अनुभव कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप उपवास शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। यदि आप पूरी तरह खाना और पानी छोड़ने में असमर्थ हैं तो इस संपूर्ण उपवास को शुरू में करने की कोशिश ना करें। अब मैं आपको उपवास के दूसरे तरीके के बारे में बताऊंगा, जिसे सरल उपवास कहा जाता है। इस प्रकार के उपवास में लोग ठोस भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी आदि नहीं लेते, लेकिन इसके स्थान पर वे कुछ तरल पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत पानी, चाय या कॉफी। सरल उपवास उन लोगों के लिए एक उपयोगी विकल्प है जो संपूर्ण उपवास करने में असमर्थ हैं। यह शरीर के लिए थोड़ी राहत प्रदान करता है और हमें उपवास की भावना को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि बाइबल में इस प्रकार के उपवास का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह एक सामान्य और व्यावहारिक तरीका है जो लोगों को उपवास के अभ्यास में सहायता करता है। यह उपवास आत्मिक अनुशासन बनाए रखते हुए शारीरिक आवश्यकता का संतुलन भी प्रदान करता है। सरल उपवास में केवल पानी और जब आवश्यक हो तो थोड़ी मात्रा में चाय या कॉफी लेने की सलाह दी जाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये चीजें केवल जरूरत के समय ही लें, जैसे शरीर में पानी की कमी होने पर या प्रार्थना के दौरान अत्यधिक थकान या नींद महसूस होने पर। इस उपवास का उद्देश्य आत्मिक शुद्धता है, इसलिए इसे पेट भरने का माध्यम न बनाएं। ऐसे में फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक या अन्य स्वादिष्ट तरल पदार्थों से बचना चाहिए। इनका उपयोग उपवास के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। ध्यान रखें, पानी, चाय या कॉफी केवल शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए लें, न कि स्वाद या आराम के लिए। दिन में 1 या 2 बार ही चाय या कॉफी का सेवन करें। उपवास के दौरान परमेश्वर के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित करें और प्रार्थना में समय बिताएं। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका उपवास चाहे 1 दिन का हो या 40 दिन का, यह याद रखें कि उपवास की अवधि लंबी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सच्चे दिल से प्रभु के साथ संगति में आते हैं और उपवास रखते हैं। परमेश्वर आपके दिल को देखता है और अगर आप सच्चे मन से प्रभु के संगति में उपवास रखते हैं तो वह आपके उपवास का उत्तर जरूर देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने उपवास के बारे में आपको बताई हैं, वे आपको समझ में आई होंगी। कृपया इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें।
ताकि हम आने वाले दिनों में इसी प्रकार बाइबल से जुड़ी हुई और आशीष देने वाली वीडियो बना सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।